तो अलग अलग राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही लापरवाही भी बढ़ने लगी है। आपको इसी लापरवाही से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें दिखाते हैं। मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जाम लगा हुआ है। जाम की तस्वीर ऐसी थी कि इसे देखकर सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि सख्ती बढ़ानी होगी अभी। वहीं दिल्ली में भी अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन लोगों में लापरवाही किस कदर आमदा है, आप तस्वीरें देखिए। आनंद विहार की तस्वीरें हैं ये। उधर राजस्थान में भी लापरवाही की कई तस्वीरें देखने को मिली। उदयपुर में जहां जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा, तो जयपुर में जनाजे में भारी भीड़ देखने को मिली। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से रूफी जैदी जुड़ गई हैं और साथ ही मुंबई से कृष्णा ठाकुर भी मेरे साथ हैं। रूफी, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे आंकड़े कम हुए थे, अनलॉक की तरफ दिल्ली भी बढ़ रही है। कई इसको लेकर पहले ही कहा गया था कि कम जब आंकड़े होंगे तो दिल्ली को सहूलियत दी जाएगी, लेकिन इसी बात का फायदा लोग उठा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि सख्ती कहीं फिर से बढ़ानी ना पड़ जाए। सही कह रही हैं आप। 15 दिनों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, मृत्यु की जो संख्या है उसमें भी कमी आई है और इसी वजह से अनलॉक की जो प्रक्रिया है दिल्ली में वो शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले जो छूट मिली है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रीज़ को मिली है। इस वक्त मैं औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हूँ पड़पड़गंज के, और यहाँ पर आप देखिए लोगों का जो आना जाना है वो शुरू हो गया है। जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो अब आने लगे हैं। यहाँ पे हमें जो ज़्यादातर लोग दिखे उन्होंने मास्क पहना हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ये डर बढ़ जाएगा कि अगर लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं। आप देखिए तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी कि 2 लोग आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। दिल्ली में अगर इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें एक बार दोबारा नजर आएंगी तो फिर से जो स्थिति है वो बेकाबू हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा था कि कुछ महीने पहले की अगर बात की जाए तो जो नए मामले हैं उनकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी और स्थिति दिल्ली में लगने लगा था कि सामान्य होने लगी है। और फिर एकदम से जो कोरोना की दूसरी लहर है वो आती है और किस तरह की तबाही मचाती है ये हम सभी ने देखा। और अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और लोग अगर नहीं मानते हैं और वो इस तरह की लापरवाही जारी रखते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो फिर से बढ़ सकते हैं, उसमें उछाल आ सकता है। सरकार लगातार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि वो चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करे और दिल्ली के लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, लापरवाही ना करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ ना करें। लेकिन जिस तरह की तस्वीर कल पहले ही दिन नज़र आई थी, लोगों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी, चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो, ITO का इलाका हो, वाहनों की संख्या भी सड़क पर बढ़ गई थी, लोग ज़्यादा नज़र आ रहे थे और लापरवाही भी नज़र आ रही थी, जो एक बड़ी चिंता का विषय दिल्ली के लोगों के लिए, क्योंकि एक बार दिल्ली फिर से मुश्किल में पड़ सकती है अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रही। बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा, ये चिंता दिल्ली के लिए है, दिल्ली के लोगों के लिए है। अनलॉक अगर हुआ है तो उनकी सहूलियत के लिए, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि उसी स्थिति में हम वापस लौट जाएं। कृष्णा का रुख कर लेते हैं। कृष्णा, मुंबई में तो हमने तस्वीरें देखी कल, लोग इतनी ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकल गए कि सड़क पर जाम लग गया। श्रीन, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो है अप्रैल का जब महीना था तो मामले एक दिन में करीबन 50,000 के करीब 60,000 के करीब मामले आ रहे थे। 1.5 महीने का वक्त बीता है जो लॉकडाउन का पूरा प्रोसेस था, उसके वजह से जो है महाराष्ट्र में मामले में गिरावट दर्ज की गई है। और यही वजह है कि जहां एक तरफ दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं महाराष्ट्र में थोड़ी तस्वीर अलग है। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है, जिसके तहत कुछ रियायतें दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज वाली दुकानें थी वो 7 से 11 बजे के दरमियान चालू होने का आदेश दिया गया था। अब उसको 3 घंटे अतिरिक्त बढ़ा के उसको 2 बजे तक का कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बाकी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाकी तरीके के दुकानें हैं उनको ऑड एंड इवन फैक्टर्स के तहत जो है वो चालू करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत मैं अगर आपको बताऊं कि राइट साइड में जो दुकानें होंगी वो सोमवार, गुरुवार और शनिवार को चालू रहेंगी। वही दूसरी तरफ जो है वो जो लेफ्ट साइड की दुकानें हैं वो मंगलवार और गुरुवार को चालू रहेंगी। इसी तरीके से ऑड एंड इवन फैक्टर जो है चालू कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए अभी भी एक खतरे की बात यह है कि मामले में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, लेकिन लोग इसी के साथ साथ जो है वो काफ़ी
रूल फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। चेंबूर का इलाका है, आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपको पूरी तरीके से नज़ारत यहाँ पे दिखाई देगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ जिन्होंने मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ है। तो यही वजह है कि देखिए रियायत जो है वो दी गई है, चूंकि एक 1.5 महीने का एक लंबा अरसा बीता है, लॉकडाउन जो है वो लोग लॉकडाउन में थे और यही वजह है कि जो व्यापारी संगठन था वो बार बार इस बात की डिमांड कर रहा था कि कुछ रियायतें दी जाए और इसी को देखते हुए जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने रियायतें तो दी हैं, लेकिन रियायत देने के बाद का ये दृश्य है कि आप देखिए कि किस तरीके से जो है लोगों में अभी भी जो कोरोना संक्रमण को और ये मजबूरी हो जाएगी, लोग इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे तो फिर इन रियायतों को वापस लिया जाएगा, सख्ती बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.